अब तक तो इतना दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया होगा आप लोग के कि ये ऊपर वाला जो है वो ट्रांस हिमालय है। ऊपर वाला कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ध्यान से देखो, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ये वाला बृहद हिमालय, और ये वाला मध्य हिमालय, और ये वाला लघु हिमालय। लघु हिमालय हो गया। तो ये तो नाम से स्पष्ट है। अब ये वाला जो है ये आपका ट्रांस और बृहद, इन दोनों के बीच, ट्रांस और बृहद, ट्रांस और बृहद इन दोनों के बीच को जो अलग करने वाली रेखा उसका नाम है हिंज लाइन या सचर जोन। सचर जोन, सचर, सचर जोन या हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन। तो बताइए तो ट्रांस और बृहद को कौन अलग करता है? हिंज लाइन या सचर जोन, हिंज लाइन या सचर जोन, हिंज लाइन या सचर जोन, हिंज लाइन या सचर जोन। और ये बृहद और मध्य है, तो ये तो बीचों बीच में आ जाता है। तो इसका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको अलग करने वाली रेखा का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो बृहद और मध्य को अलग कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखिए वो सेंटर में आ जाता है इसलिए उसका नाम है सेंट्रल थ्रस्ट। और सबसे नीचे ये वाला आ जाता है मध्य और शिवालिक, इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये तीन रेखाएं अलग करेंगी। आप खुद से सोच के देखिए ना, अगर आपके पास 4 मीटर का कपड़ा है और आप उसे काटना चाहेंगे तो 3 बार ही काटना पड़ेगा। पहला बार काटेंगे तो 1 मीटर अलग होगा, दूसरा बार काटेंगे तो दूसरा मीटर अलग होगा, तीसरी बार जब काटने जाएंगे तो 2 मीटर कपड़ा ही बचा, एक ही बार काटिएगा तो दोनों टुकड़े अलग हो जाएंगे। इसलिए 4 किसी भी चीज को तोड़ने के लिए 3 ही रेखाओं की जरूरत होती है। तो अब 3 ही बचेगा। जिन अब को दिमाग लगा रहे जो 4 गो रेखा, 4 गो हिमालय 3 गो रेखा, गलती है, ऐसे नहीं होगा, ऐसा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़िए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए। तीनों रेखाओं को याद रहेगा आप लोग को? जल्दी फटाफट रेखा बताएंगे। देखिए एक बार बढ़िया से देखिए, शुरुआत में हमको बाउंड्री मिलेगी, कहीं पे भी जाएंगे तो शुरुआत में क्या मिलेगा? बाउंड्री मिलेगा। तो शुरुआत में क्या मिल गया? बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये हो गया ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। उसके बीचों बीच में मिलेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल मतलब होता है बीच में एकदम, और एकदम ऊपर सर के पास मिलेगा सचर जोन। सर के पास क्या मिलेगा? सचर जोन। तो याद रखने का तरीका भी तो सेम है, सचर जोन। सर के पास मिलेगा सचर जोन, सर के पास क्या मिलेगा? सचर जोन, सर के पास सचर जोन, सर यानी खोपड़िया के पास मिलेगा सचर जोन। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये सब हिमालय हो गए सब। आगे बढ़ जाए, याद रहेगा ना? ट्रांस और बृहद को अलग करता है, बताइए। ट्रांस और बृहद को अलग करेगा सचर जोन, बृहद और मध्य को अलग करता है, बृहद और मध्य को अलग करेगा ग्रेट मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य और शिवालिक को अलग करता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब आपसे कुछ सवाल, इन चारों श्रेणियों में से सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां किस में पाई जाती हैं? ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, इन चारों में से सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां किस में पाई जाती हैं? ऊंची चोटियों का विस्तार सबसे ज्यादा किस में है? बृहद हिमालय। वेरी गुड। ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय? गलत। ट्रांस जितने बोल रहे हैं सब गलत है। ट्रांस हिमालय में बड़ी बड़ी चोटियां क्या? ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर ज्यादा है सब। बृहद हिमालय में इसमें है नंगा, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, छोयू, मैकालू, एवरेस्ट, ये क्या नाम है आपका, कंचनजंगा, नामचा बरबा, सब तो इसी में है आपके। इसमें ग्लेशियर कम है, गंगोत्री ग्लेशियर, हिमनोत्री ग्लेशियर है। याद कीजिए, इसमें हम आपको बताए थे बृहद हिमालय में एक उत्तराखंड में ग्लेशियर है। कितने लोगों को नाम याद है? अब बताइए जल्दी फटाफट। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जो बृहद हिमालय में आता है, फटाफट बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, मिलान। वेरी गुड, मिलान ग्लेशियर। और बताइए, इसी बृहद हिमालय में सिक्किम में जाके एक ग्लेशियर है, सिक्किम में एक ग्लेशियर है, बता सकते हैं? मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड में। वेरी गुड, याद है आप लोग को? सिक्किम में ग्लेशियर है जिसका नाम है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, जीमू ग्लेशियर जो सिक्किम में है। ये तो ट्रांस में है। यहाँ पे क्या है? कैलाश पर्वत है, इसी का एक हिस्सा है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल तो इसी के नीचे छोटे छोटे हैं सब ऐसे। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम ऐसे ही तो है। यहाँ पर छोटे छोटे हिस्से हैं, इस पे ग्लेशियर जाते हैं। पर्यटकों के लिए जगह, रानी खेत, मसूरी, आपका हल्द्वानी, कुल्लू, शिमला, मनाली, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब घूमने वाली जगह किसमें है? सब मध्य हिमालय में है सब। जितने घूमने वाली जगह में मध्य हिमालय। और जैसे पहाड़ पर घुसेंगे, जैसे पहाड़ पर घुसेंगे हमें क्या मिलेगा? शिवालिक। तो उत्तराखंड में जैसे घुसिएगा आपको एक साइड से हरिद्वार मिलेगा, एक साइड में देहरादून मिलेगा। तो घुसते के साथ जो मिल गया शिवालिक, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार और देहरादून। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो आप मसूरी, हरिद्वार, देहरादून से मसूरी दिखाई देता है, देहरादून से मसूरी ऐसे दिखता है, वो मसूरी है। अभी हम लोग यहाँ दूरी ऐसे दिखाई जाता है, दाहिने बाएं चल जाओ, आप जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र दिखा जाएगा वो पहाड़ मसूरी है। अरे जब मसूरी, मसूरी लोग ऐसे स्कूटी से चल जाते हैं, जाते देहरादून है, स्कूटी लेके चल जाते हैं मसूरी। कभी कभी जाम लगता है देहरादून में। आपने जो लाइव ऑनलाइन में तो देहरादून के बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन जो बाकी स्टेट के लड़के अगर आप उत्तराखंड नहीं गए ना, कभी कभी आपको ऐसा हाल होगा कि देहरादून से जाम लगता है मसूरी तक। सड़कें, क्योंकि सड़कें बहुत पतली हैं, पहाड़ों के पास अभी सड़क बहुत अच्छा बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। नितिन गडकरी जी एक्सप्रेसवे में बहुत काम करते हैं, तो वहाँ एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है। बट ना, जब एक सड़क होती थी, एक गाड़ी आएगी एक जाएगी, अगर उसी में एक गाड़ी किसी की खराब हो गई ना, तो एक रास्ता तो ब्लॉक कर दिया वहाँ से। अब पहाड़ों के पास से अब ज्यादा काट के भी नहीं निकल सकते, जैसे गाँव वगैरह में तो खेत में से भी गाड़ी मुड़ा सकते हैं अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो। जाम लगता है, सोच रहा 6-6, 7-7 घंटा का। मसूरी से लेकर देहरादून तक जामे लगा हुआ है, भयानक जाम लग जाता है। अब तो एक्सप्रेसवे बन रहा है वहाँ पे।
बाइक से जाम, बाइक वाला भी फंस जाते हैं, वो पहाड़वा के नीचे वाले के कहाँ कूदिएगा? गांव थोड़ी है, यूपी बिहार का समतल मैदान है, का पंजाब हरियाणा पहाड़ है वहां पे। आगे बढ़े तो ये पूरा का पूरा पहाड़ है। आपको तो पहाड़ों का आपको आइडिया लग गया, पहाड़ों का आपको क्या लग गया? आइडिया लग गया। हमने पहाड़ को बांट भी दिया। मसूरी बताइए, लाल बहादुर आप लोग जहाँ जाएंगे मसूरी, यूपीएससी क्लियर करने के बाद कहाँ जाना है? मसूरी। सब लोग ठान लेना है, समझ में आ गया कि नहीं? तो आप गर्दा उड़ा देना है यहाँ पर। लोग कहते हैं ना हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है। अरे हिंदी मीडियम के ज्यादातर हिंदी मीडियम के लड़के कर्मठ होते हैं, सब मेहनती घर के होते हैं, सब खेती किया रहता है सब, लेकिन बेचारे के पास पैसा कम रहता है, तो वो लोग बड़े कोचिंग को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बढ़िया बड़ा फीस नहीं दे पाते हैं। रिजल्ट कहाँ से होगा? अब आएगा मौका, आप देखिएगा बदल दिया जाएगा इतिहास। कहेगा इंग्लिश मीडियम वालों का कम हो रहा है। अरे आपने किसी से अधिकार छीन लिया, पैसे के नाम पर आपने गरीबों को फॉर्म भरने नहीं दिया, एग्जाम की कोचिंग की फीस इतनी महंगी थी। कौन सा गांव का गरीब का लड़का जो बेचारा पसीना होने पे गमछा से झाड़ता है पसीना, वो आके पढ़ेगा? आपको 2 लाख रुपया फीस देकर उसका कहेंगे हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं होता है। अरे भाई आप देखा जाए, अब ना मुकाबला होगा क्या? हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे खड़े रहते हैं हम। सब लोग सही है बाबू, लेकिन क्या है ना कि देखो सीबीएसई बोर्ड थोड़ा महंगा है, तो उसे पैसे वाले ही अफोर्ड कर पाते हैं, या मीडियम फैमिली अफोर्ड कर लेती है थोड़ा खींच करके, गरीब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है यहाँ पर, ये अपने दिमाग से उतार दीजिएगा और आप सब लोग पढ़ लीजिए कि जो हिंदी मीडियम रिजल्ट कहते हैं, आप लोग इस विडंबना को तोड़ दीजिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप क्यों दूसरे के पीछे खड़े हो भागिएगा? खुद सक्सेस होइए। क्या पता कि आपके पीछे चल के किसी को अपनी मंजिल मिल जाए। अब ऐसा नहीं होगा। हमको तो लगता है कि लड़की जब ज्यादा सीटों मत कब जाले सब, क्योंकि लड़की जब को किताब बोलते हैं सबसे ज्यादा लड़की पढ़ने आती है हमारे यहाँ, मतलब हॉर का भर जाता है आगे से पीछे। तो इन लोग भी मन लगा के पढ़ाई किया कीजिए। ऐसे बड़ा बोल देते हैं लड़की सबको, ऐसे हंसी मजाक में, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजल्ट के मामले में लड़की सब अब लड़कों को पीछे छोड़ रही है, सब सीरियस लड़का लो, हर जगह यही टॉप कर दे रही है सब। हाँ, असल में हम इतना बोलबे कि सबको दिमाग नहीं है कि सीरियस ले लिए ना, टॉप कर देते हैं, दिखाते हैं कैसे दिमाग नहीं है। चलिए, सच्चा जो वगैरह समझ में आ गया, ये सारा चीज समझ में आ गया। सब लोग रेडी रहिएगा, इस सब चीजों को ज्योग्राफी हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों क्लास चलेगा जी, सेपरेट चलेगा। और यूपीएससी में भी ज्योग्राफी हम ही पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी जो पढ़े हैं उन लोग के लिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना, उसमें और थोड़ा सा डीप से चले जाना है, ठीक है? एक जनरल जीएस में जो ज्योग्राफी होती है और एक ऑप्शनल में जो ज्योग्राफी होती है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, ठीक है सर? वर्ल्ड वार ये सब मार धार वाला चीज आप पढ़ेगा, मार धार वाला हम तो मार करा दे इसे धड़ाक से। ये है आपका बृहद हिमालय, सॉरी ट्रांस हिमालय। एक दूसरे तरह से हम पहाड़ बना रहे हैं नदियों के आधार पर। इसको हम मान के चलते हैं कि यह है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है? उसके नीचे कौन सा हिमालय बाबू? उसके नीचे बृहद हिमालय। तो ये मान के चलिए, मान लीजिए कि ये बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। तो हम नदियों के हिसाब से इसको बना रहे हैं, बृहद हिमालय। बृहद के बाद ये कौन सा है? बृहद के बाद ये है आपका मध्य हिमालय। सबसे ज्यादा पर्यटक क्षेत्र मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में पर्यटक क्षेत्र जितना कुल्लू मनाली शिमला रानीखेत ये सब हल्द्वानी ये सब बड़का बड़का इसमें है सब यहाँ पर। उसके बाद ये नीचे वाला देखिए, नीचे वाला जो है ये है शिवालिक हिमालय। अंडमान निकोबार भी किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। ध्यान से समझिए, हम लोगों ने ना इस हिमालय को जो पढ़ा ना, इसको आधुनिक विचारधारा के थिंकरों ने काट दिया, कहा कि ये तरीका सही नहीं है। आप क्यों हिमालय को अलग काट लेंगे, बृहद को अलग काट लेंगे? अगर आपको केक खाने को दिया जाता है तो आप ऊपर से नीचे तक काटते हैं ना, ताकि हर एक परत का स्वाद आपको मिले। क्या इसे ऊपरा से काट लेते गिल्ले? एक जो ऊपरा वाला ले जाएगा पूरा क्रीम उठा के लेके चल जाएगा ससुराल में, जो सबसे लास्ट वाला निचला परत मिलेगा उसका रोटी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने भी तो वही किया ना, ऐसे ऊपर से काट लिए ट्रांस, ऐसे बृहद। हमें काटना चाहिए था ऐसे, हमें काटना चाहिए था ऐसे। हमने काट लिया ऐसे कि सचर जोन के ऊपर बृहद हिमालय, सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर मध्य हिमालय और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के ऊपर कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। तो केक ऊपरा से काट लिए हम लोग, ऊपरा से ऐसे केक काट लिए इसलिए, जबकि हमें केक काटना चाहिए था ऐसे सीधा सीधा, ऐसे ऐसे। तो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेताओं ने कहा ये तरीका सही नहीं है, आप ऐसे ऐसे काटिए, खड़ा खड़ा, ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा काटना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग खड़ा खड़ा काटते हैं। देखिए इतना तो पता ही है कि ये, अब ये गधा किसी को बताना पड़ेगा, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। कोई ऐसा गधा या कोई ऐसी गधई है जिसको अब ये भी बताना पड़े कि ये ट्रांस है, ये बृहद है, ये मध्य है, ये शिवालिक? जिन्होंने रेगुलर क्लास किया
आगे बढ़े। नहीं है सर, ऐसा कोई गधा गधई नहीं है। तो देखिए, हम लोगों ने ना नदियों के आधार पर हिमालय को खड़ा खड़ा ऊपर से काटने का प्रयास किया है, और वो हम लोग ने उसे प्रादेशिक विभाजन नाम दिए हैं। उस जब हम खड़ा खड़ा नदियों को काटते हैं तो हिमालय को, तो उसे हम प्रादेशिक हिमालय कहते हैं। एक बार इसमें भी जरा ध्यान दे दीजिए, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, ये ऐसे हमने बांट दिया यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये जाती है सिंधु नदी और ये जाती है सतलज नदी। सिंधु और सतलज, ये सिंधु और सतलज के बीच में हिमालय का ये जो हिस्सा है, इसमें तो तीनों के चारों पार्ट आ गए सब, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक आ गए सब ऐसे। और सतलज जो है, ये सतलज और यहाँ पर है आपकी काली नदी, सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में भी हिमालय आ जाता है। ये हिस्सा हमने खड़ा काट दिया। तो खड़ा काटने के लिए क्या, पहाड़ कोई से काटिए, कौन से नदी से ना काट पाएंगे, नदी को बाउंड्री मान लेंगे, हाँ नदी के इस साइड दूसरा हिस्सा, इस साइड दूसरा हिस्सा। काली से ये तीस्ता नदी के बीच में, काली से तीस्ता नदी के बीच में देख लीजिए, हिमालय का एक ये हिस्सा आ जाता है। तीस्ता नदी से लेके, ये तीस्ता नदी है और यहाँ से दिहांग नदी के बीच में ये हिमालय का एक हिस्सा आ जाता है। तो आधुनिक भूगोलवेताओं ने कहा कि जो आप ऊपर ऊपर काट ले रहे हैं ना, कि सचर जोन से ऊपर बृहद हिमालय, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर मध्य हिमालय, ग्रेट बाउंड्री फॉल के ऊपर शिवाली, लघु हिमालय, ये से हिमालय, हम शायद गलत बोल दिए, तो ऐसे नहीं काटिए। उसका कहना था कि आप खड़ा खड़ा काटिए। तो खड़ा काटने में सबसे बड़ी बाधा आ रही थी कि उतने बड़े पहाड़ को खड़ा काटेगा कौन, समझ गए ना, उतने बड़े पहाड़ को काटेगा कौन। तो नदियों ने ना उसी पहाड़ के बीच से निकली है। तो सतलज नदी इधर से निकली है, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी और ये हो गई आपकी सतलज नदी। तो कहा गया कि देखिए, सिंधु और सतलज के बीच में एक हिमालय मान लीजिए, हिस्सा एक मान लीजिए, और सतलज और काली नदी, उत्तराखंड में जाती काली नदी, इसके बीच के हिमालय को एक हिस्सा मान लीजिए। काली नदी और तीस्ता के बीच वाले हिमालय को एक हिस्सा मान लीजिए, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को एक हिस्सा मान लीजिए। तो ऐसे ही काट दिया गया। तो आधुनिक भारत में, आधुनिक विचारधारा के हिसाब से, मॉडर्न थ्योरी जो कहती है नदियों को बांटने के लिए, ये आधुनिक भारत में प्रादेशिक विभाजन करता है, ये लोकल डिवीजन करता है। प्रादेशिक विभाजन कैसे, लोकल नाम पे पड़ जाता है। जैसे ये वाला है, ये आसाम के एरिया में, इस एरिया में सबसे फेमस क्या है, आप खुद से देखिए। नॉर्थ ईस्ट में सबसे फेमस राज्य कौन है, आसाम है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे फेमस राज्य कौन है, आसाम है। अरुणाचल प्रदेश अभी क्या है, अंडर बहुत डेवलपमेंट, वहाँ की कमी है अभी। अरुणाचल प्रदेश में भी हाल फिलहाल में एक एयरपोर्ट मिला, पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है अरुणाचल प्रदेश, जंगल से भसा। तो इस एरिया में सबसे फेमस आसाम है। तो आधुनिक भूगोलवेताओं ने कहा कि इस हिस्सा का नाम आसाम हिमालय रख दीजिए। ये बताइए, यहाँ का क्या नाम क्या रखिएगा, बिहार हिमालय रखिएगा कि यूपी हिमालय रखिएगा कि नेपाल हिमालय रखिएगा। बिहार हिमालय भी हो सकता है, यूपी हिमालय भी हो सकता है, नेपाल, बट एग्जैक्ट सही क्या लगेगा, सही तो नेपाल हिमालय लगेगा। यूपी में हिमालय ही नहीं है, बिहार में है ही नहीं, बस दिखता है थोड़ा बहुत, तो कौन सा होगा, नेपाल, पूरा नेपाल पहाड़ है ये। तो इसका नाम क्या हो गया, नेपाल हिमालय हो गया। जो उत्तराखंड का हिस्सा पड़ रहा है सतलज और काली के बीच में, इसका नाम हो गया कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड का एक हिस्सा है कुमायूं और गढ़वाल, कुमायूं और गढ़वाल, तो कुमायूं हिमालय हो गया। ये छोटा हिस्सा क्या हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया। क्या हो गया, कुमायूं हिमालय। और इस साइड वाला पंजाब हिमालय हो गया। कौन सा हिमालय, पंजाब, क्योंकि जब पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान और इंडिया सब मिला के, हिमाचल प्रदेश जो है ना पंजाब से टूटा है, हिमाचल प्रदेश पंजाब से टूटा है, चंडीगढ़ पंजाब से टूटा है, हरियाणा पंजाब से टूटा है, खुद पंजाब से टूटा है। उस समय उसका नाम पेप्सू था, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। शाह कमीशन का पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, शाह आयोग का गठन किया गया था। पॉलिटी में पढ़ा दिए हैं, जो नए लड़के हैं उनको दोबारा पढ़ाएंगे। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन जो था, इसको विभाजन करने के लिए शाह कमीशन का गठन किया गया था। शाह कमीशन ने कहा था कि 4 भाग में बांटिए, जहाँ पहाड़ है उसे हिमाचल प्रदेश बना दीजिए, जहाँ हिंदी बोलते हैं लोग उसे हरियाणा बना दीजिए, जहाँ पंजाबी बोलते हैं उसे पंजाब बना दीजिए, और एक केंद्र शासित चंडीगढ़ बना दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं, केंद्र शासित क्या बना दिए, चंडीगढ़ बना दिए। तो पेप्सू से ही टूट के ये सारे राज्य बने। तो इसका नाम हो गया पंजाब हिमालय, इसका हो गया कुमायूं, नेपाल और आसाम हिमालय। तो जो हिमालय के 4 टुकड़े हम ऊपर ऊपर कर रहे थे, वो आधुनिक मान्यता के हिसाब से सही नहीं था, हमें खड़ा खड़ा काटना था। तो खड़ा काटने के पास हमारे लिए कोई साधन नहीं था, कई तो माझी पैदा करते हम लोग। अब माझी काट दिए, वो झारखंड का एरिया था, बिहार झारखंड का, वहाँ पहाड़े बहुत बड़ी नहीं है, ये हिमालय काटते काटते हालत खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो नदियों ने ऑलरेडी काट रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा,
किसी को कोई दिक्कत? नदियों ने क्या कर रखा है? ऑलरेडी काट रखा है। तो नदियों के हिसाब से जो हिमालय को काटा गया है, ये अलग विभाजन है। तो इसमें हम लोगों ने 4 भाग कर दिया। एक भाग पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कितने भाग हो गए? 4 भाग। कितने भाग हो गए? 4 भाग। तो बताइए कौन कौन सा? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, आसाम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय, सॉरी नेपाल हिमालय के बाद आसाम हिमालय। याद रहेगा? बोलिए याद रहेगा कि नहीं? नहीं याद रहेगा? वेरी गुड। पी फॉर पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। नदियां याद रहेंगी? नदियां, नदियां भी याद रख लीजिए। सतलज नदी और सॉरी सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आसाम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम है। सिंधु सतलज के बीच में याद रखिए, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच में कुमायूं, सतलज काली के बीच में कुमायूं, सतलज काली के बीच कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच में, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में, तीस्ता दिहांग के बीच में आसाम हिमालय, तीस्ता दिहांग के बीच में आसाम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। याद रहेगा? चलिए कंप्लीट। इसमें विभाजन हम देखते हैं कितने लोग इसमें बता पाते हैं कि नहीं। हम नदियां बना दे। ये मान के चलिए कि ये सिंधु नदी हो गई, ये सतलज नदी हो गई, ये काली नदी, और ये तीस्ता नदी, और ये नदी हो गई दिहांग नदी, दिहांग नदी। ठीक है, ये नदी सिंधु, सिंधु नदी, ये सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। दिहांग को ही आगे जाके ब्रह्मपुत्र बन जाती है। दिहांग नाम बताएंगे आप लोग? किस नदी का कौन सा नाम है बताइए? ये वाला हिमालय पंजाब हिमालय, ये हिमालय कुमायूं हिमालय, ये हिमालय नेपाल हिमालय, और ये हिमालय असम हिमालय, असम हिमालय। देखिए इस ससुरा यूपीएससी कैसे पूछेगा, वो बहुत खचरा है। वो पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। वो क्या कह देगा जानते हैं? कि बताइए, आधुनिक थिंकिंग, आधुनिक भूगोलवेताओं के अनुसार हिमालय का क्षैतिज विभाजन न करके बल्कि ऊर्ध्वाधर विभाजन किया गया है और इसे 4 भाग में बांटा गया। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। इन चारों में सबसे बड़ा और छोटा के बीच क्रम सजाते चलिए। या कह देगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो बताइए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस हिमालय का? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल नेपाल हिमालय का है, उसके बाद आसाम हिमालय का, उसके बाद कुमायूं, और सबसे कम जो है पंजाब हिमालय। सबसे ज्यादा नेपाल हिमालय का, सबसे ज्यादा नेपाल हिमालय लगभग 900 किलोमीटर। उसके बाद आसाम हिमालय लगभग 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। उसके बाद उत्तराखंड का है कुमायूं हिमालय, और सबसे छोटा आपका पंजाब हिमालय। समझ में आ गया कि नहीं? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर हुआ है। और पहले तो आपने पढ़ाई दी हम आपको, सचर, जोर, हिंज, बोन, हिंज, ये मेन, सेंट्रल थ्रस्ट, गेट, बाउंड्री फॉल्ट, ये सब हम आपको पढ़ा दिए। किसी को दिक्कत है?
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जहां आज हिमालय है वहां तो पहले तेथिस सागर था। जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था? तेथिस सागर था। ध्यान से देखिए बाबू, कई मिलियन साल पहले ये मेडागास्कर के पास यहाँ पे क्या था? भारत था। समझा गया? यहाँ पे क्या था? भारत था। और इस एरिया में क्या था? तेथिस सागर था। इस एरिया में क्या था? तेथिस सागर था। और भारत के पास यहाँ था ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंडिया था, ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया चला गया ससुरा इस साइड में, और इंडिया चला गया आगे की ओर। इंडिया मूव किया आगे की ओर, ऑस्ट्रेलिया मूव किया इधर की ओर। ऑस्ट्रेलिया मूव किया आगे की ओर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑस्ट्रेलिया मूव किया आगे की ओर। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले से था इंडो चाइना का प्लेट। ये प्लेट पहले से था यहाँ पर, ठीक है। इसे हम अंगारा लैंड कहते थे, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। भारत जब यहाँ से मूव किया तो जहाँ टकराया, इसी जगह पे टकराया। इसी जगह पे क्या हुआ? टकराया। जब इस जगह पे टकराया यहाँ से, तो ये पहले तो धीरे धीरे, अचानक तो गया नहीं था, करोड़ों साल लग गए थे इसको जाने में। बैटरी चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट बाबू, बैटरी चेंज कर देते हैं। चलिए, ध्यान से देखिए बाबू, इंडिया एक बार में तो नहीं ना चला गया था, यहाँ जाने में टाइम लगा था, धीरे धीरे गया था। तो जैसे जैसे इंडिया बढ़ रहा था, तो इंडिया एक कोई रेखा की तरह, कोई पतला तो था नहीं यहाँ पे रेखा, पतली रेखा की तरह तो नहीं था ना इंडिया। इंडिया तो पूरा देश था। तो जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे उपस्थित तेथिस सागर का पानी दोनों साइड में हट रहा था। तो जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ा, यहाँ का पानी कुछ दाहिने गया, कुछ बाएं गया। तो ये पानी तेजी से साइड में जा रहा था, और जो पानी दाहिने गया कुछ पानी, अब कुछ पानी किधर गया? बाएं चला गया। कुछ बाया कुछ दाहिने चला गया, धीरे धीरे गया। यही इधर जाके फाड़ दिया इसको, ये हो गया आपका लाल सागर, ये हो गया आपका फारस की खाड़ी, और ये चला गया भारत यहाँ पर। और यहाँ जाके दबाव लगाया चाइना के प्लेट को, तो ये यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठ गया। और यही ऊपर उठा हुआ वाला भाग क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हिमालय। तो भारत जाके उधर क्या बना दिया? हिमालय। और यहाँ पर एक पहले से द्वीप था जिसका नाम था जीलैंडिया। यहाँ एक पहले से द्वीप था जिसका नाम था जीलैंडिया। जीलैंडिया वहां था, ऑस्ट्रेलिया के बाद एक द्वीप था, जीलैंडिया नाम था। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया जब इधर गया, तो इस साइड जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया आगे की ओर घसकते गया, वो जाके किस पे दबाव लगाया? जीलैंडिया पे। और यहाँ से यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो गया। इस पर्वत का नाम आप बताइए। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ एक पर्वत का निर्माण हुआ है, कितने लोग बता सकते हैं? अरे उधर कहाँ से हिमालय बना दिया गया? कहीं क्या हिमालय ऊपर न है? जीलैंडिया महाद्वीप था। जीलैंडिया महाद्वीप डूब गया, ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर आ गया, वो नीचे डूब गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वेरी गुड, नक्शा में पढ़ा दिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे जीलैंडिया नामक महाद्वीप था, यह महाद्वीप डूब गया। इसे आप 8वां महाद्वीप कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का कह रहे दुनिया का 8वां महाद्वीप, तो जीलैंडिया था। कौन था? जीलैंडिया। और 5वां महासागर दक्षिणी महासागर, तो अभी अभी बना है ना दक्षिणी महासागर, 2 साल पहले, 1 साल पहले। 8वां महाद्वीप जीलैंडिया था। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर बने। तो जब भी किसी दो चीजों को टकराने से कोई पर्वत बनता है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं बनता, बल्कि धीरे धीरे मोड़ बनता है। देखिए इसमें घुमाव बन रहा है कि नहीं? तो इस पर्वत को हम मोड़दार पर्वत कहते हैं, क्योंकि इसमें मोड़ पड़ते रहता है। तो मोड़ को हम वलित भी कहते हैं। तो मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय पर्वत जो है वह एक मोड़दार पर्वत है, जिसे हम वलित पर्वत भी कहते हैं। अभी ये निर्माण की प्रक्रिया में, इसलिए हिमालय पर्वत में हमेशा लैंडस्लाइड होते रहता है। एक पहाड़ का हिस्से खसक जाता है नीचे की ओर, और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। अब उसी तरह से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वगैरह ये सब कैसे पर्वत है? फोल्डेड माउंटेन है। कैसे माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन। और मेडागास्कर यहीं रह गया, मेडागास्कर यहीं रह गया। उस हिसाब से देखिएगा, भूगोल के हिसाब से तो मेडागास्कर तो हम लोग का है।
मेडागास्कर भी टूटा था। मेडागास्कर पहले इस मोजाम्बिक से ज्वाइंट में था। आप ध्यान से देखिएगा तो लगता है जैसे ज्वाइंट था, तो मोजाम्बिक से ज्वाइंट था। जब घसका ना तो ये यहीं रह गया, आई टूट गया। ऑस्ट्रेलिया भी टूट गया, तो ऑस्ट्रेलिया इधर की ओर चला गया, अब भारत ऊपर की ओर चला गया। यहाँ कौन सा सागर था? तेथिस सागर। तेथिस सागर, तेथिस सागर, कौन सा सागर? तेथिस सागर। अब एक बात बताइए, जब ये टकराया होगा तो केवल और केवल तेथिस सागर का पानी साइड हुआ होगा, केवल और केवल तेथिस सागर का पानी साइड हुआ होगा। जो पानी इधर घुस के फारस की खाड़ी बना दिया, ये सब बना दिया यहाँ पे। लेकिन तेथिस सागर की जमीन जो है, उस जमीन पे जो बालू है, कंकड़ है, पत्थर है, वो तो साइड नहीं हुए होंगे। भारत उस सारे कंकड़ पत्थर को आगे ढकेला होगा और इन कंकड़ पत्थर को ढकेल ढकेल के आगे ले गया होगा, और यही जमीन की तलहटी ऊपर उठ गई होगी। तो हिमालय की जो तलहटी थी, सॉरी तेथिस सागर की जो तलहटी थी, भारत के ऊपरी विस्थापन के कारण वो तलहटी ऊपर की ओर जाती गई और समुद्र के नीचे का जितना कचरा था ये यहाँ आके इकट्ठा हो गया। लेकिन भारत पीछे से, भारत की भूमि इसको दबाव लगाते गई और ये तेथिस सागर के कचरा, यानी जितना उसके समुद्र के नीचे का मलबा था, वही मलबा ऊपर की ओर उठ गया। और यह मलबा जब ऊपर की ओर उठा तो इसमें अलग अलग पदार्थ, पत्थर के साइज थे, और वो पानी से चूंकि भीगा हुआ था, मलबा था, तो ऊपर उठा और उसके बाद से वही सूख गया। और करोड़ों साल में सूखने के बाद इतना टाइट हो गया कि चट्टान बन गया। आज वही क्या कहलाता है? हिमालय पर्वत कहलाता है। क्या कहलाएगा? हिमालय पर्वत। तो हिमालय मोरदार पर्वत है कि नहीं है? वो मोरदार पर्वत है, लेकिन अभी भी हिमालय मजबूत नहीं है, क्योंकि अभी वो सूखिए रहा है। और ये ज्योग्राफिकल चीजें करोड़ों साल लेते हैं सब, इतना जल्दी ये नहीं हो जाएंगे सर। इसलिए निचला हिस्सा भी उतना अच्छा से सूखा नहीं तो धंस जाता है। तो हिमस्खलन होते रहते हैं यहाँ पर हिमालय में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? यही वजह है कि हिमालय में कभी कभी शार्क मछली, मगरमच्छ, ये सब का भी कंकाल देखने को मिलता है, क्योंकि वो शार्क, मगरमच्छ, कंकाल, ये सब जो थे सब ये तेथिस सागर के थे सर। ये जमीन ऊपर विस्थापन होकर इसको ढकेल के लेके चली गई। तो समुद्र के नीचे का कचरा जब ऊपर उठ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। क्वेश्चन कहेगा कि हिमालय पर्वत किस सागर के भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइन का बना हुआ है? हिमालय पर्वत किस सागर के भूसन्नति का बना है? तो तेथिस सागर के। किस सागर के भूसन्नति का? तेथिस सागर के भूसन्नति का बना हुआ है। भूसन्नति को अंग्रेजी में जियोसिंक्लाइन कहते हैं। जियोसिंक्लाइन क्या कहेंगे? जियोसिंक्लाइन के नाम से जाना जाता है। वो जमीन के अंदर का कचरा ऊपर चला गया वहां पर। हिमालय कंप्लीटली मेच्योर हो गया है कि अभी निर्माण की प्रक्रिया से चल रहा है? हाँ ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया से चल रहा है। इसलिए आए दिन देखिएगा हमेशा तड़ाम भड़ाम होगा, हमेशा तड़ाम भड़ाम होगा। अब एक चीज और गौर कीजिएगा, हिमालय जो है इसमें ये वाला मेच्योर हो गया है, ट्रांस हिमालय मेच्योर है, बृहद हिमालय भी लगभग मेच्योर है। यही दोनों अभी बहुत कम मेच्योर हुए हैं सब। लघु हिमालय, इसमें सबसे ज्यादा तामझाम होता है, सॉरी शिवालिक में। लघु नहीं है जी, तो शिवालिक है, शिवालिक है, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय। इसलिए हमेशा देखिएगा उत्तराखंड में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेगा। नहीं तो कुल्लू मनाली शिमला में देखिएगा तो शिमला में बर्फबारी हुई, पहाड़ ढह गया, रोड जाम हो गई, रोड घसक गया, ये हो गया, हमेशा इन दोनों में होते रहता है। और ये बृहद हिमालय तो शांति से अपना पड़ा हुआ है, बृहद हिमालय को ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? हिमालय का निर्माण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से हुआ है। ये है आपका निचला भाग सब क्या था? गोंडवाना लैंड था। ऊपर का भाग क्या था? अंगारा लैंड था। भारत के पास 3 टुकड़े थे सब यहाँ पर शुरुआत में। एक मेडागास्कर जो वहीं रह गया, ऑस्ट्रेलिया पूरब की ओर चला गया, भारत उत्तर पूरब की ओर ऐसे तिरछा चला गया। यहाँ कौन सा सागर था? तेथिस सागर। तेथिस सागर के भूसन्नति के पानी तो साइड हो गया और उसके सागर की जितने नीचे की मट्टी थी सबको कचरा बना के ऊपर उठा दिया, बालू। और समुद्र में क्या था? बालू था। और चट्टान में क्या होता है? बालू। चट्टान को तोड़िएगा तो क्या बनेगा? आप खुद से सोच के देखिए, कोई पत्थर लीजिए, चट्टान का पत्थर, पहाड़ का पत्थर लीजिए, उसको बारीक तोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है? बालू बन जाता है। पहाड़ आजकल बालू जो होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बालू जैसे दिल्ली उल्ली में बालू नदी में से नहीं निकालता है, अरावली पर्वत तोड़ के लाता है और उसको मिल में पीस देता है, ग्राइंडर मील में, क्या बन जाता है? बालू बन जाता है। और वो बालू ज्यादा तगड़ा रहता है कि उसमें नोकीलेपन ज्यादा होते हैं। और ये नदियों की बालू में उतना नोकीलापन नहीं होता है, समुद्र के बालू में तो नोकीलापन ही नहीं होता है। तो नोक का होना जरूरी है। तो आप खुद देखिए ना, आप कहिएगा कि सोच लो समुद्र का कचरा से पहाड़ कैसे बन गया? दोनों सेम चीज है। पहाड़ घिसता है तो ही नदियों में बालू आता है, यानी बालू और पहाड़ एक ही है सब दोनों। वो पहाड़ घिसा है तो क्या बन गया? बालू। यानी अगर उल्टा प्रोसेस लाइएगा, एक ही जगह बालू को ले आके छोड़ दीजिएगा, उसमें धूप लगेगा, पानी लगेगा, बरसात लगेगा, धीरे
धीरे धीरे धीरे वो कठोर चट्टान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कठोर चट्टान बन जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, तैतीस सागर की भूसन्नति से बन गया हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय एक नया पर्वत है, नवीन पर्वत है, क्योंकि अभी भी इसमें निर्माण की प्रक्रिया चालू है। यह एक वलित यानी फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है हिमालय। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हिमालय समझ में आ गया? तैतीस सागर की भूसन्नति से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ चला गया था? जिलैंडिया के पास। वह कौन सा महाद्वीप है जो कंप्लीटली डूब ही गया, गायब हो गया? जिलैंडिया महाद्वीप, 8वां महाद्वीप था जिलैंडिया महाद्वीप। अगर जिलैंडिया यहाँ नहीं रहता तो क्या यहाँ ये पर्वत बन पाता? यहाँ ये पर्वत नहीं बन पाता। जिलैंडिया महाद्वीप नहीं रहता तो पर्वत नहीं बन पाता। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत वहां पे नहीं बन पाते। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत बने हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा था? जिलैंडिया था। ठीक है, 8वां महाद्वीप जिलैंडिया था। मेडागास्कर से देखिए, मोजाम्बिक और मेडागास्कर टूटा, लेकिन मेडागास्कर यहीं रह गया। टूटने के बाद ये क्या रह गया? यहीं रह गया, आगे की ओर नहीं बढ़ा। जिलैंडिया पहली बार नाम सुन रहे हैं। पेंजिया पेंथलासा तो ये तो बहुत पहले बता दिए थे। ये तो हम आपको जब सौर मंडल वगैरह पढ़ा रहे थे, पृथ्वी की उत्पत्ति, तो ये बता दिए थे। पेंथलासा, पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सब बहुत पहले बता दिए थे। जलमग्न हो गया है, जिलैंडिया महाद्वीप जलमग्न हो गया। आई होप आप ये सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग को समझ में आ गया ना? गया यूपीएससी बैच में अब कल आप लोग को हम संभवतः इनरोलमेंट का ऑप्शन दे दे। ठीक है, आप लोग इनरोलमेंट का ऑप्शन दे देंगे हम कल आप लोग में। अब जैसे आप लोग हो जाएंगे तब जाके यूट्यूब पे बताएंगे। ठीक है, नहीं तो अब ये बोल देंगे ना धड़ाधड़ सर्वर लेके तहस नहस कर देगा, सर्वर का तहस नहस हो जाएगा। इसलिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं, आप लोग ले लेंगे एडमिशन, भैया भाभी लोग को बता देंगे कि अब आप लोग आए, अखंड भारत के निर्माण में जो सेना बन रही है उसका आप क्या बने? हिस्सा बने। चलिए, आगे का क्लास अब कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।